तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी गेमिंग। ये हमारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का पार्ट 10 और आज के एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं एक ऑटोमेटिक काऊ फार्म। ये काऊ फार्म गाइस बिल्कुल भी ऑटोमेटिक है, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। ये हमको कुक्ड बीफ और लेदर देगा। और गाइस मैं ये फार्म इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमको लेदर बहुत सारा चाहिए। आपको पता होगा कि हमने वो जो इंचेंटिंग टेबल बनाया है अभी तक उसमें बुक शेल्फ्स ऐड नहीं किए हैं, और बुक शेल्फ के लिए बुक्स लगती हैं और बुक्स को बनाने के लिए लेदर लगता है, इसीलिए मैं वो फार्म बना रहा हूँ। और गाइस बिना टाइम फोड़े चलिए शुरू करते हैं। गाइस आप लोग सामान देख लो कि क्या क्या लगता है फार्म को बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल और इजी फार्म होने वाला है और इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगेगा। बस जो एक दो मेन सामान है वो है ऑब्जर्वर वगैरह, उसको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी क्योंकि उसके लिए आपको पता होगा नेदर क्वार्ट्स लगते हैं, तो मेरे को नेदर में जाना पड़ा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने सारा सामान बना लिया है तो जल्दी से बनाना चालू करते हैं हमारे फार्म को। और गाइस मैंने जगह भी डिसाइड करके रखी है कि हमको कौन सी जगह पे बनाना है वो फार्म। मैं सारा सामान को पहले सॉर्ट आउट कर देता हूँ। ओके, लकड़ी उधर है, हाँ। और मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ कि मेरे को ये जो डायमंड के टूल्स हैं वो कहाँ से मिले। आप यही सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतने सारे वो भी इंचेंटेड डायमंड के टूल्स कहाँ से मिले। तो गाइज़ यहाँ पे एक कार्टोग्राफर था, पता नहीं वो अभी कहाँ गया, मर गया क्या ये कार्टोग्राफर। गाइज़ ये जो कार्टोग्राफर था ना बहुत ही ज़्यादा मेन बंदा था। इससे पता है मैं वो पेपर ट्रेड करता था और बहुत सारे एमरल्ड्स लेता था, और शायद से मर गया, पता नहीं कार्टोग्राफर। और ये कार्टोग्राफी टेबल मैंने ही लगाया है यहाँ पे, मर गया शायद से कार्टोग्राफर टेबल नहीं, कार्टोग्राफी वाला विलेजर। कोई बात नहीं, मैं गाइस अगले एपिसोड में एक विलेजर ब्रीडर ही बनाने वाला हूँ क्योंकि हमारे विलेज में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है विलेजर्स की, और जितने कम विलेजर्स रहेंगे हमारा उतना लॉस रहेगा। इसीलिए अगले एपिसोड में हम लोग बनाएंगे विलेजर ब्रीडर। और गाइस मैं आपको टूल्स में दिखा देता हूँ जिससे मैं ट्रेड कर रहा था, ये स्वॉर्ड वगैरह। इसको तो सबसे पहले रॉटन फ्लेश को फेंक देते हैं। ओके, और वो टूल्स में ज़रा ऊपर पहाड़ियों में रहता है, वो उसके लिए उसको लेवल अप करने के लिए ना गाइस मेरे को बहुत सारा कोल और आयरन भी लेना पड़ा। लेकिन ठीक है, वो बंदा हमको मैक्स लेवल पे पहुंचा दिया मैंने उसको, तो अब वो हमको डायमंड के टूल्स वगैरह बेचता है। ओके, वो बंदा यहाँ पे कहीं पे रहता है शायद से। हाँ, और गाइस मैंने एक फ्लेचर भी बनाया था जो हमको स्टिक्स के बदले एमरल्ड देता है। मैं वो फ्लेचर यहाँ पे रहता है। ये तो क्लेरिक है, और ये देखो गाइस ये रहा वो फ्लेचर। मैं इसको भी काफ़ी लेवल अप कर रहा हूँ। ये देखो, ये 32 स्टिक्स के बदले हमको एमरल्ड देता है। और मैं आपको टूल्स में दिखाता हूँ जो हमको स्वॉर्ड वगैरह देता है। वो यहाँ पे ही नीचे कहीं पे पेड़ के नीचे शायद से, वो मैंने उसको एक जगह से बंद करके रखा है। हाँ, ये कैप्सूल में है वो, ये ब्लॉक तोड़ूंगा तो वो दिख जाएगा। ये देखो ये रहा वो, एकदम मास्टर लेवल पे पहुँचा के रखा है मैंने इसको। ये देखो गाइस ये हमको एक डायमंड की एक्स और स्वॉर्ड देता है। मैं आपको पिकैक्स वाला भी बंदा दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे है, वो वाला पिकैक्स वाला बंदा। वो थोड़ा नीचे रहता है, नीचे की साइड में। और गाइस मैं अगले एपिसोड में विलेजर ब्रीडर बना रहा हूँ, तो फिर हम एक उसके अगले एपिसोड में शायद से एक विलेजर का टाउन हॉल बनाएंगे। और अगर गाइस मैंने एक बार टाउन हॉल बनाया ना तो फिर मैं ये सारा विलेज तोड़ दूँगा क्योंकि फिर ये विलेज कोई काम का नहीं है। और वो विलेजर यहाँ पे कहीं पे रहता है, देखते हैं MLG कर पाता हूँ क्या मैं। ओ MLG क्या ही करूँगा मैं भाई, सीधा पानी में लैंड हो गया। वो वहाँ पे रहता है, ये जो बड़ा वाला घर देख रहे हो ना आप लोग, वो वहाँ पे ही रहता है हमारा टूल्स में। अरे भाई पानी में मत डूब। ओके, और ये देखो ये रहा उसका स्मिथिंग टेबल, ये भी मैंने ही लगाया। भाई हमारा टूल स्मिथ कहाँ गया यार, वेट ये भी मर गया क्या? अरे यार भाई ये भी मर गया शायद से। यार ये बंदा तो हमको डायमंड की पिकैक्स देता था यार, ये बहुत मेन बंदा था हमारा। एक ही बंदा अब जिंदा है शायद से। कोई बात नहीं, वैसे भी हम अगले एपिसोड में विलेजर ब्रीडर बनाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस एक ही प्रॉब्लम रहेगी उनको वापस लेवल अप करने की, लेकिन वो भी हम कैसे ना कैसे तो भी सॉल्व कर ही देंगे। तो अभी गाइस चलते हैं सीधा हमारे फार्म बनाने में।
तो गाइस हम ये जगह पे फार्म बनाने वाले हैं, और ये फार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़मीन में से 2 गड्ढे कर लेने हैं। और फिर मैं चेस्ट निकालता हूँ, और चेस्ट आपको ऐसे डाल देना है ज़मीन में। ध्यान रखना कि वो डबल चेस्ट हो, और उसके ऊपर आपको लगाना है फिर एक हॉपर। ओके, मैं शील्ड निकाल देता हूँ, ब्लॉक कर रहा है बहुत। ऐसे हॉपर लगाना है फिर आपको, और फिर आपको हॉपर के ऊपर ब्लॉक लगाना है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको कैसे लगाना है। आपको कोई सा भी ब्लॉक ले सकते हो आप, लेकिन बस वो वुड वगैरह मत लेना, क्योंकि वो लावा से जल जाता है इसीलिए। और ओके, मैं देख रहा था कि स्लैब तो नहीं लगाना है, ब्लॉक ही लगाना है आपको। ऐसे क्राउच हो जाना है और ऐसे एक ब्लॉक लगाना है आपको। ओके, और फिर आपको जो ये सब ब्लॉक है ना, उसके इस साइड में एक ऐसे ब्लॉक लगाना है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है आपको। मैं फिगर आउट कर रहा था कि कौन सी साइड पे लगाना है, लेकिन आपको फिर ये साइड पे लगाना है, हॉपर के बाजू के पीछे। मतलब एक ब्लॉक हॉपर के बाजू में लगाना है, और फिर वो ब्लॉक के पीछे एक और ब्लॉक लगाना है। और फिर आपको ये इन दोनों ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक ऐड कर देना है। फिर आपका फार्म कुछ ऐसा दिखेगा। और उसके बाद मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या करना है। और ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ना, हॉपर के ऊपर जो लगा है, उसके बाजू में एक ऐसा ब्लॉक लगाना है, और फिर वापस ऐसा लगाना है। ओके, और फिर आपको ये ब्लॉक को तोड़ देना है, शायद से नहीं, ऑब्जर्वर लगाना है आपको। सबसे पहले तो आप ऐसे ब्लॉक के ऊपर चले जाओ, फिर एक ऐसा ऑब्जर्वर लगा दो। और गाइस ध्यान रखना कि ऑब्जर्वर का जो एरो है ना, वो इस आपकी तरफ फेस करे। अगर वो आपकी तरफ फेस नहीं करेगा तो वर्क नहीं करेगा फार्म। और गाइस फिर आपको एक डिस्पेंसर लगाना है, जहाँ पे हॉपर मतलब ये ऑब्जर्वर का जो एरो फेस कर रहा है, वहाँ पे एक डिस्पेंसर लगाना है। एक्चुअली में शायद से ड्रॉपर है, हाँ शायद से ड्रॉपर है यार, मैंने गलती से ड्रॉपर बना लिया। मैं गाइस जल्दी से इसको तोड़ के डिस्पेंसर बना के लाता हूँ। आपको ध्यान रखना डिस्पेंसर लगाना है, एक ड्रॉपर नहीं। तो गाइस मैं डिस्पेंसर बना लिया है मैंने। आपको फिर ऐसे लगाना है, और फिर डिस्पेंसर के अंदर अभी के अभी लावा बकेट नहीं डालना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कब डालना है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती करी और यहाँ पे लावा बकेट डाल दिया है सीधा डिस्पेंसर के अंदर। वो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। अभी आप देखना कि कितनी बड़ी गलती थी वो। फिर आपको डिस्पेंसर के ऊपर ऐसे एक ब्लॉक लगाना है, और फिर उसके बाजू में एक ऐसा ग्लास ब्लॉक लगाना है, और फिर वो डिस्पेंसर के सामने जो ब्लॉक था उसको आपको तोड़ देना है। ओके, एक मिनट, आपको स्लैब ले लेना है सबसे पहले तो, और फिर नीचे उतर जाना है, और ये जो ग्लास ब्लॉक है ना, उसके नीचे एक ऐसे स्लैब लगा देना है। ओके, और फिर मैं आपको बताता हूँ भी क्या करना है। आपको ये जो नीचे वाला ब्लॉक है उसको तोड़ देना है, और उसके ऊपर वाला भी तोड़ देना है। और अभी आपको जो आपका ऑब्जर्वर है ना, उसके ऊपर थोड़ी देर में बटन लगाना है, लेकिन अभी आपको ऑब्जर्वर के बाजू में से 2 ब्लॉक्स भी लगाना है। ओके, और फिर ऑब्जर्वर के ऊपर आपको एक बटन लगाना है। देखना भी कैसे, आपको ऐसे बटन लगाना है, और फिर एक बटन को एक बार चालू करके देखना है कि वो कैसे हो रहा है। तो गाइज़ आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मेरा हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले से ही लावा भर के रखा था डिस्पेंसर में, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपको पहले से ही लावा नहीं भरना है। मैं अभी ये डिस्पेंसर में से लावा की बकेट निकालता हूँ, और फिर वापस से लावा को लेता हूँ। ओके, एक मिनट, लावा की बकेट सबसे पहले तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, और ये लावा की बकेट ले लेता हूँ। और फिर गाइज़ आपको वापस डालना है वो लावा की बकेट को डिस्पेंसर के अंदर। फिर आपकी लावा की बकेट ऐसे वापस बार बार लावा नहीं निकालेगी। और फिर आपको एक बार बटन दबाना है वापस, और फिर आपका बटन जब आप दबाएंगे, लेकिन उसके पहले साइन लगा देना नीचे। और फिर गाइस जैसे ही आपने साइन लगा दिया है, आपको वो जो ऑब्जर्वर पे जो बटन है उसको आपको एक बार दबा के देखना है कि आपका लावा एकदम नीचे तक तो नहीं जा रहा है ना। ऐसा आप ऑब्जर्वर पे बटन दबाएंगे तो देखो मेरा लावा एकदम नीचे तक फ्लो नहीं कर रहा था, एकदम हमारे हॉपर तक। वापस देख लो आप लोग, ये देखो साइन की वजह से लावा एकदम नीचे तक फ्लो नहीं कर रहा था। आपका भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। ओके,
ऐसे एक बार मैं वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ, ये पानी वापस ले लेता हूँ मैं। और फिर गाइस आपको एक ऐसा ग्लास ब्लॉक लगाना है और उसके बाद में अभी आपको ऐसे स्टोन ब्रिक्स लगाना है हर तरफ। ओके, और मैं अभी आपको बताता हूँ और क्या करना है। फिर आपको ऐसे ये जो आपका डिस्पेंसर है उसके पीछे ऐसे 1 2 ये लगाना है स्टोन ब्रिक्स, मतलब जो भी सॉलिड ब्लॉक आप यूज़ कर रहे हैं। और फिर ये जो बाजू के 2 सॉलिड ब्लॉक्स हैं उसको भी ऐसे ही एक्सटेंड करते रहो। और मेरे यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक्स पता नहीं कैसे ख़त्म हो गए यार, मैं जल्दी से ब्लॉक्स लेके आता हूँ गाइस, मेरे ब्लॉक्स ही ख़त्म हो गए। तो गाइस मैं स्टोन ब्रिक्स लेके आ गया हूँ। आपको अभी सबसे पहले तो एक स्टोन ब्रिक लगा देना है यहाँ पे, और फिर गाइस आपको एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स क्रिएट कर लेना है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मेरे को तो नीचे जाना पड़ेगा और फिर आपको ज़मीन में ऐसे 3 गड्ढे करने हैं, 1 2 3। और फिर आपको एक साइड से वाटर बकेट इधर डालना है और दूसरी वाटर बकेट वो वाले साइड से डालना है। और आपको बीच में से पानी लेना है, इधर उधर से नहीं लेना है, तो आपका इन्फिनाइट वाटर सोर्स बन जाएगा। अभी वापस ऊपर चलता हूँ मैं। और फिर आपको एक साइन बोर्ड लगाना है यहाँ पे, मैं बताता हूँ कैसे लगाना है। तो आपको एक साइन बोर्ड यहाँ पे लगाना है, मैं आपको पहले बताता हूँ कहाँ पे। ये जो आपको स्टोन ब्रिक दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला, जो यहाँ पे मेरा वो जो प्लस है उसके ऊपर वाला जो स्टोन ब्रिक है, आपको वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। ये देखो, ये यहाँ पे आपको साइन बोर्ड लगाना है और फिर बस। और फिर आपको एक पानी का फ्लो कर देना है, वहाँ पे पानी का फ्लो लगा देना है एकदम पीछे से। मैं अब भी पानी डालता हूँ। ओके, फिर आपका देखो वाटर सोर्स कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मैं यहाँ से पहले पानी ले लेता हूँ। पानी ले ले भाई। क्या हुआ, ये कुछ ग्लिच हो रहा है क्या? ये पानी ले रहा है और बंद कर रहा है। तो गाइस वो पानी को छोड़ते हैं और अपने अगले बिल्ड की तरफ, मतलब आगे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले अब जो भी सॉलिड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं उसको ऐसे हाथ में ले लेना है और यहाँ पे लगाना है। ये देखो ऐसे यहाँ पे लगाना है और फिर वो सॉलिड ब्लॉक के आगे आपको स्लैब्स लगाना है। ये देखो, आपको पानी के नीचे नहीं लगाने स्लैब्स, ऐसे वो सॉलिड ब्लॉक के ऊपर लगाना है और फिर वो सॉलिड ब्लॉक को तोड़ देना है ऐसा। फिर आपका कुछ दिखना चाहिए फार्म। और फिर आपको ऐसे स्लैब्स लगाने हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको ऐसे चारों तरफ स्लैब लगाने हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ग्लास के ऊपर भी आपने ऐसे स्लैब्स लगा लिए। फिर उसके बाद आपका पानी ऐसा दिखेगा और आपका पानी एकदम जो डिस्पेंसर होगा उसके ऊपर होगा। और फिर गाइस आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। फिर आपको ग्लास पेन्स लेना है और स्लैब्स के ऊपर जो भी आपने स्लैब लगाया है उसके ऊपर एम करके ग्लास पेन्स लगाना है। और गाइस ग्लास पेन्स ध्यान रखना कि ये जो पानी है उसके ऊपर होने चाहिए, पानी के नीचे नहीं। ओके, और फिर आपको ये चारों तरफ सॉलिड ब्लॉक्स लगाना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये जो सॉलिड ब्लॉक्स नहीं, एक्चुअली में ग्लास लगाना है। ये देखो, एक ऐसे ग्लास, आपका ग्लास एकदम नीचे नहीं होंगे, आपके ग्लास ऐसे हवा में उड़ेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने स्लैब लगाया तो ऐसे ही होगा, लेकिन आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। मैं एक वाटर बकेट ले लेता हूँ और फिर इसके ऊपर चलते हैं। ओके, और मैं वाटर बकेट वापस ले लेता हूँ। और फिर आपको गाइस ये स्लैब्स बचे हैं आपके पास जितने भी, उतने आपको एक ग्लास के ऊपर लगाना है, लेकिन उसके पहले ग्लास की एक और लेन लगाना है ताकि जब हमारी काउज यहाँ पे नीचे आएंगी तब वो ग्लास के बाहर ना जा पाए। और फिर गाइस ये जो ग्लास है, मतलब आपके जो स्लैब्स हैं उनको ग्लास के ऊपर लगा देना है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। कोई आपको हमें जो 6 के 6 साइड है वहाँ पे लगाना है,
लेकिन उसके पहले ये जो ग्लास पेन है ना, उसके बाजू में ऐसा वाटर डालना है और आपको गाइस दोनों साइड से वाटर डालना है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। इसके ये फार्म के लिए आपको वाटर बकेट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए। और ये डैमेज पड़ गया। अभी और भी वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने वाटर ले लिया है। लेकिन गाइस उसके भी पहले मैं सो के आ जाता हूँ, नहीं तो मॉब स्पॉन हो जाएंगे। A few moments later. तो ये आपके स्लैब्स हैं, उसको आपको ऐसे ग्लास के ऊपर लगाना है, जैसे अभी मैं लगा रहा हूँ। और ये लगाने के बाद आपका जो फार्म है वो बिल्कुल रेडी है। बस आपको ये जो फार्म है ना, उसके अंदर काउज लानी है। मैं जल्दी से काउज ला देता हूँ ये फार्म के अंदर। गाइस मैंने काउज ला दिया हूँ हमारे जो फार्म है उसके अंदर। और फिर आपको दोनों काउज को ऐसा फीड करना है और फिर ये दोनों काउज ब्रीड करेंगे और इनका एक बच्चा होगा। और जो गाइस जो बच्चा होगा ना, वो सीधा देखो अभी ऐसे नीचे गिर गया नीचे। और फिर ये जब जो बच्चा है उनका, ये जब बड़ा होगा और फिर हमें डिस्पेंसर मतलब जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसे बटन दबाएंगे तो लावा गिरेगा। जब ये बच्चा बड़ा होगा तब ये बड़ी काऊ हो जाएगी ना, तो फिर इस पे ऐसा लावा गिर जाएगा और फिर ये सीधा लावा से मर के हमको सीधा कुकड मीट वगैरह और लेदर देगी। और गाइस यहाँ पे आपका फार्म बन के चालू है, एकदम बन के रेडी है। ओके, आपने जैसे कि देखा मैंने मेरा पूरा ऑटोमेटिक काऊ फार्म बना लिया। ये काऊ फार्म थोड़ा टाइम तो लेता है चलने में, क्योंकि जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक ये काऊ फार्म चलता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ये ऑटोमेटिक है, वही बहुत बड़ी बात है। और गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।